नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के पोस्टमार्टम हाउस के बिल्कुल बाहर से, जहां पर आपको बता दें कि मोहित के शव को अभी भी जो परिजन हैं उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए उठाया नहीं है और धीरे धीरे कर कर यहाँ पर जो तमाम युवा हैं, किसान संगठन है, वो मौके पर पहुंचना शुरू हो गए और मांग रखी गई है कि परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। आपको बता दें कि कल से लगातार करनाल में ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि किस तरह से मोहित पुलिस के चालान कटने की वजह से, मोहित को पुलिस ने जिस तरह से कहा कि तू चोर है और ये बाइक तेरी चोरी की है, उस वजह से और उसकी मार पिटाई की वजह से जो ये पूरा मुद्दा गर्मा गया और किस तरह से उसने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि इलाज के लिए परिवार ने काफ़ी ज़्यादा जोर लगाया, लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर उसे बचा नहीं सके और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार लगातार करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सामने मांगों को लेकर बैठा हुआ है कि उनकी सुनवाई की जाए। और ये भी खबर आ रही है कि जिला प्रशासन की ओर से निमंत्रण भेजा गया है बातचीत के लिए कि कम से कम परिवार और किसान संगठनों से बात की जा सके कि आखिर मुद्दा कहां पर अटका हुआ है, क्योंकि एक परिवार के बच्चे की जान चली गई है और दूसरी तरफ जिला प्रशासन के ऊपर, हरियाणा सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि सरकार संवेदनहीन होकर परिवार की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और आप देख सकते हैं कि जो मोहित के पिता हैं उनकी एक टांग भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा मोहताज है, अपाहिज है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई भी बड़ा संगठन जब सामने नहीं आया। नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी और करनाल के जो किसान हैं वो अब मौके पर पहुंचे हैं और परिवार को इंसाफ के लिए बात कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जगदीप सिंह औलख हैं। औलख साहब, क्या कुछ बताना चाहोगे? किसानों की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए भी होती हुई दिखाई दे रही है। देखो, ऐसी बात नहीं है, हम सारे एक समाज का अभिन्न अंग है। किसान मजदूर हम सारे इकट्ठे जुड़े हुए हैं, नूह मास का रिश्ता है हमारा। तो आज इस परिवार के साथ जो कुछ हुआ पूरा देश देख रहा है। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? जिस प्रकार से उस पर चोरी का आरोप लगाकर और मारपीट करके और गाली गलौज की गई और उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया, और उसके बाद अगला खेल चालू होता है भी किसी तरीके से इस मामले को निपटाया जाए। उसके लिए इन गरीब लोगों पे दबाव बनाया जाता है। इनके समाज के ठेकेदार जो दलाल टाइप लोग हैं वो बीच में आके ये अपना रोल अदा करते हैं, वह किसी तरीके की बॉडी का संस्कार हो जाए। पर चलो, हमारे बहादुर महला है बलड़ी से, इन्हीं के गाँव से हैं, ये हमारे लोगों को पता लगा पहुँचे हैं और इनके लिए आवाज़ बुलंद की है। ये अकेले हमारी नहीं, ये पूरे करनाल के मैं जितने साथी हैं उनसे अपील करूंगा। खाली फेसबुक पे ऊपर तो आप बहुत समर्थन दे रहे हैं इस परिवार को, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अब ज़रूरत है सड़क पर आने की, यहाँ पर आओ, कल्पना चावला इस परिवार के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। क्योंकि जो मजदूर व्यक्ति होता है उसका तो कमाने वाला चले जाए, उसका इनका कोई ज़मीन नहीं है इनके पास, कोई इनके पास बिजनेस नहीं है, कोई ये नहीं है इनके पास प्रॉपर्टी है जो ये वहाँ से रेंट पे दे के अपना घर चला लेंगे। इनका तो यदि काम करने वाला चला गया तो इनको तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो आज ज़रूरत है इनके साथ खड़े होने की। आज इनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। और एक चीज़, जो हमारा यहाँ का पुलिस प्रशासन है, शहर में इन्होंने करोड़ों अरबों रुपये लगा के कैमरे लगा दिए भी, जो चलान करने के लिए भी चलान होके घर पहुंचे करेंगे। तो आपने जब शहर में इतने करोड़ों रुपए का बजट लगा दिया, फिर आप जगह जगह चौक पे खड़े होके तो इस तरीके की गुंडागर्दी क्यों करते हो और क्यों टॉर्चर कर रहे हो लोगों को? इसका जवाब भी देना बनता है। और जिन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाया है, जिस वजह से उसने आत्महत्या किया, जो उन पर कार्रवाई बनती है, कानूनी कार्रवाई मांगे क्या वो की जाए। और एक तो इस परिवार के लिए 25 लाख मुआवजे की मांग की गई और एक सरकारी नौकरी। और ये इस परिवार को अगली ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, ये चीज़ें जीवन यापन के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि अब कमाने वाला इसका बेटा तो वापस नहीं आएगा। इन चीज़ों से भी मतलब जो नुकसान इस परिवार का हो गया उसका तो हम कुछ भी भरपाई नहीं कर पाएंगे। पर ये है, इनको आगे जीवन जीने के लिए एक रास्ता मिलेगा। इसके पिताजी भी अपाहिज हैं। तो ये जो कुछ हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे साथियों से अपील है, फेसबुक पे आवाज़ उठा रहे हो, इसके अलावा यहाँ पर पहुँचो। इस परिवार को समर्थन की ज़रूरत है। 10 बजे प्रशासन ने बुलाया है, जाएंगे, परिवार के मेंबर जाएंगे, 1-2 लोग और जाएंगे साथ में। और यदि और प्रशासन से भी यही अपील है, इस मुद्दे को समेटने की कोशिश मत करो, इसको सुलझाओ, इनकी ओर ध्यान दो। आज और एक खास करके भी जो आज राम कुमार कश्यप विधायक हमारे इंद्री से, उनके लिए भी ये बोलूँगा, जब भी इन्होंने वोट लेने होते हैं ये फिर तो समाज के लोग बन जाते हैं। हम उस समाज से हैं, वोट दो हमें, हम आपके समाज से टिकट लेके आए हैं। आज वो कहाँ छुपा हुआ है और
उसको मैं कहूँगा अभी उनके विधायकों के पास तो स्पेशल सरकार से बजट आता है, कोटा होता है, वो अपने कोटे से आके दे दे, उसको इतनी फिक्र है 25 लाख रुपया क्यों छुप के बैठा हुआ है। उसका विधानसभा भी इनका इंद्री है, वहाँ से राम कुमार कश्यप है। आज मैं उसको कहूँगा आज ये समाज पे आज विपदा आई है, आज तू कहाँ छुप के बैठा हुआ है? क्या सिर्फ बीजेपी की दलाली करने के लिए तेरे को विधायक बनाया हुआ है? तू सिर्फ दलाली करेगा और वोट इकट्ठी करके समाज की और बेचेगा। आज उस विधायक को मैं कहता हूँ तू अपने कोटे में से आके यहाँ पर हॉस्पिटल में इनको दे 25 लाख का चेक काट के, क्यों नहीं देता? क्यों नहीं आके इनका हाल चाल जाना? क्यों नहीं निजी कोटे से दे दें? क्यों अब इनकी न्याय की लड़ाई में इनको अकेला क्यों छोड़ दिया? तो आज ये सवाल सारों के आगे खड़ा है। आज इनके साथ हुआ, इस परिवार के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। तो आज खास करके जो इस प्रकार से समाज के ठेकेदार बने घूमते हैं, नेता बने घूमते हैं, उनके आगे भी सवाल है। आज बाहर निकलो, आप बिलों में बढ़ गए हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तीखी जो प्रतिक्रिया है वो देते हुए बीजेपी विधायक राम कुमार कश्यप के खिलाफ, आपको बता दें कि जिस परिवार का ये बच्चा गया ये भी यानी कि कश्यप कास्ट के ही हैं, और इसी को लेकर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर जो करनाल से महज 20 किलोमीटर दूर विधानसभा क्षेत्र है, इंद्री विधानसभा क्षेत्र, आखिर वो विधायक अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया? आखिर क्यों बीजेपी का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा? एक बार बात कर लेते हैं गुरकीरत जी से। गुरकीरत जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? सामाजिक संगठनों को आगे आना पड़ा, किसानों को आगे आना पड़ा, आम आदमी को भी तो आना चाहिए था। आम आदमी ज़्यादातर व्यापारिक इंसान है यहाँ पे, और व्यापारियों के साथ पास ज़्यादातर मोटरसाइकिलें तो नहीं होती, गाड़ियाँ होती हैं, और गाड़ियों के तो चालान यहाँ पे वैसे ही नहीं होते। तो हमने गरीबी देखी है, किसानों ने गरीबी देखी है, मज़दूरों ने गरीबी देखी है, तभी ये दर्द हम सह सकते हैं कि हमें पता है कि ये दर्द करनाल में आज मोहित के साथ हुआ है। तो सामाजिक संस्थाओं को चाहिए कि फंडिंग के नाम पे तो आप इतना कुछ सीएम साहब से जाके चेक कटवा लेते हो, तो आज अगर करनाल का बच्चा मोहित है और उसका परिवार लाचार है, अपाहिज बाप है, और भाई की भी लात टूटी हुई है, उनके लिए आके यहाँ पे फंड इकट्ठा करें और उनको आज आर्थिक सहायता करें। यही सामाजिक संस्था और करनाल के जितनी भी सोसाइटी है, करनाल समाज है, सबसे एक ही अपील करना चाहेंगे कि फेसबुक पर हमें समर्थन देने के बजाय यहाँ पर आके परिवार के साथ, परिवार के दुख में खड़े हों, क्योंकि आज इनके साथ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो चलानिंग पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि एक महीने में 1-2 दिन होनी चाहिए चलानिंग, एक स्पेशल डे होना चाहिए। रोज़ चलानिंग करके उसका क्या फ़ायदा? जो इन्होंने कैमरे लगा रखे हैं, ये कैमरों के लिए इतने बड़े बजट इन्होंने बनाया है, करोड़ों रुपए के कैमरे इस करके लगाए थे कि चलान ऑनलाइन होंगे। चलान ऑनलाइन भी आते हैं और ये पोर्टल चलान, पोस्टल चलान भी काट देते हैं, जो एक गलत बात है। आप देख सकते हैं कि पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा किसी शहर में, किसी राज्य में, कि चलानिंग को लेकर भी जो लोग हैं वो इस तरह से विरोध कर रहे हैं। हालांकि कोई भी शायद ही ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कहता हो कि नियम कायदे कानून की कोई पालना ना करे, लेकिन नियम कायदे कानून की पालना करवाते करवाते किस तरह से पुलिस सब कुछ भूल जाती है वो आप सभी के सामने। हमारे साथ पिताजी हैं मोहित के। अंकल जी, कुछ लग रहा है, अब उम्मीद बंधी है कि कुछ न्याय मिलेगा? मेरे साथ सब खड़े होंगे तो न्याय मिलेगा। अगर मैं अकेला ये कर लेता अब तक का, मेरे बच्चे को संस्कार कर देता, तो मेरे साथ न्याय नहीं मिला था, मिलता तो नहीं जी। आज मेरे साथ सब खड़े हैं तो न्याय मिलना चाहिए। लोगों से कुछ कहेंगे भी साथ आए आपके? हाँ, सब साथ है मेरे, साथ ही खड़े हैं बाबूजी। और भी लोगों को चाहेंगे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे बाबूजी? जब मेरे साथ है तो कल उनके साथ भी होना चाहिए, फिर तब कौन आएगा इनके पास? आज मेरे साथ ये दुर्घटना हुई है, कल उनके बच्चों के साथ हो या उनके साथ हो, फिर कौन जाएगा उनके पास? जब किसी गरीब की आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। मेरे बच्चा मरने वाला था, नहीं मरने वाला था बाबूजी, उसने पुलिस वालों ने अत्याचार करे मेरे बच्चे पे। आपने बच्चे की शादी को लेकर, सब चीज़ों को लेकर बाबूजी क्या करे? 18 साल की उम्र है तो बच्चे की मेरे है 9 साल की उम्र, और 9वीं क्लास में से पढ़ाई छोड़ के मेरी टांग का इलाज कराया था उन्होंने बाबूजी। अब मेरे बच्चा अपने मोटरसाइकिल का चलान भर रहे, बताओ, पुलिस वालों ने मारने का तो कोई अधिकार नहीं था। देख सकते हैं कि किस तरह से मोहित के जो पिता हैं वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं, और मायूस आखिर हों क्यों ना। घर का बच्चा चला गया, जवान बच्चा चला गया, उसकी यानी उसे लेकर कितने ज़्यादा सपने इन्होंने संजोए होंगे ये आप और मैं शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और किस तरह से तमाम जो लोग हैं फ़िलहाल यहाँ पर पहुँचे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस भी बड़ी संख्या में लगातार पहुँच रही है। अमृत जी, कल रात से बैठे हुए हैं आप लोग, लग रहा है कि कुछ बात बनेगी, समाधान निकलेगा कुछ? देखो, समाधान इनको निकालना पड़ेगा। ये तो प्रशासन को और सरकार को इंसानियत के नाते परिवार के साथ खड़े होना चाहिए था। एक तो उनके घर से सदस्य चला गया है, ऊपर इन परिवार को सड़क के ऊपर बैठा रखा है। जो ये करनाल में डेंगू की बीमारी फैली हुई है, अगर किसी को यहाँ ऐसी बीमारी होती है तो ये गरीब परिवार इलाज करा लेंगे उसका?
प्रशासन को पहले ही आगे आकर इनका मसले का हल करना चाहिए था कि परिवार आगे ज़िंदगी कैसे जिएगा। वो एक ही कमाने वाला था, एक ही वो नौकरी करता था, उसका पिता अपंग है और वो भी चला गया। ये प्रशासन को इंसानियत के नाते आगे आना चाहिए था। हमारे में आप में समाज में देखा होगा, अगर किसी दो पक्षों में रोड़ा हो जाए या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, दूसरा पक्ष आके उससे कह ले भी मेरे से गलती हो गई है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तो वो अगले को भी शांति मिल जाती है, वो निपट जाता है। प्रशासन को ऐसी भूमिका निभानी चाहिए थी। हम अब भी अपील करते हैं कि प्रशासन को ये इनको जो इनकी जायज़ मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए। अगर फिर भी इनकी मांगे ना मानी गई, हम सभी इंसानियत के नाते परिवार के साथ खड़े हैं। जैसे कल ऐलान किया था, सचिवालय के आगे डेड बॉडी को रख के वहीं धरना प्रदर्शन किया जाएगा जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि किसान कल शाम से यहाँ पर पहुँच चुके हैं और किसानों का यही कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती, मृतक मोहित के परिवार को इंसाफ नहीं मिलता, तो हम आज जिला सचिवालय जाएंगे और मृतक मोहित का शव वहां पर रखकर प्रदर्शन करेंगे और वहीं पर बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस आपको नज़र आ रही होगी और जैसे जैसे यहाँ पर किसानों की अब संख्या बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि कल किसानों ने शाम को ही ये कॉल दे दी थी तमाम किसानों को कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हों, सेक्टर 12 जिला सचिवालय पहुँचे, क्योंकि आज किसानों का भी यही कहना है कि हम अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे और मृतक मोहित के परिवार को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। और बहुत संख्या में आप देख सकते हैं परिवार के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसान भी यहाँ पर बैठ चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आज यहाँ से शव को लेकर जाकर जिला सचिवालय के बाहर रखा जाएगा और उसके बाद प्रदर्शन होगा और उसके बाद इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।